अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी की ख़बर जैसे ही हम तमाम लोगों तक पहुँची तो हर तबके के मुसलमान वो फ़िक्रमंद हो चुके हैं। क्यों मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ही निशाना बनाया गया, जबकि आपको ऐसे सैकड़ों मुसलमान मिल जाएंगे जो दूसरे कारोबारों के अंदर मुलव्विस है, जो गवर्नमेंट के एतबार से गैर कानूनी कैटेगरी में शुमार होते हैं। लेकिन बावजूद मुसलमान होने के गवर्नमेंट को ऐसे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भले वो गांजे और चरस का कारोबार करते हो, भले वो जुए के अड्डे चलाते हो, भले वो सट्टे के अड्डे चलाते हो, भले वो मटके की दुकानें चलाते होंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं करेंगी, बल्कि हर गांव में, हर बस्ती में, हर एरिया में, हर शहर में आपको ऐसा मिल जाएगा कि वैसी लाइन का कारोबार करने वाला आपको कोई ना कोई मुसलमान मिलेगा। लेकिन पुलिस के साथ में उसकी सांठ-गांठ होंगी, उसके हफ्ते, उसके महीने जो है सब कुछ बांधे हुए होंगे, जिसकी वजह से उसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और पुलिस को और हुकूमत को ऐसे लोगों से कोई ख़तरा भी नहीं है। जो बातिल ताकतें हैं उनको ऐसे लोगों से कोई ख़तरा नहीं है। वो तो ये चाहेंगे कि अगर एक करने वाला है तो ऐसे और चार करने वाले पैदा हो जाए, उनको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर बातिल को प्रॉब्लम किन से है, किस टाइप के मुसलमानों से उनको प्रॉब्लम है? उनको उन टाइप के मुसलमानों से प्रॉब्लम है जो मुसलमान दूसरे मुसलमानों के अंदर एनर्जी भरने वाले हैं। वो मुसलमान जिन मुसलमानों के अंदर अपने मुसलमान होने का एहसास है, वो मुसलमान जिनके अंदर सर उठाकर काम करने की ताकत है, कुव्वत है, वो मुसलमान जो किसी ना किसी लाइन का काम कर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। बातिल को इससे तकलीफ है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक को निशाना बनाया गया, क्यों डॉक्टर जाकिर नाइक को टारगेट बनाया गया? क्योंकि एक डॉक्टर जाकिर नाइक वो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा मुसलमानों के बराबर थे, उससे भी ज़्यादा 1 लाख। और दूसरे जो डॉक्टर है वैसे डॉक्टरों से बढ़कर थे। 1 लाख जो दूसरे इंजीनियर है उनसे बढ़कर थे। 1 लाख जो अदर ऑथर्स है उनसे बढ़कर थे। और 1 लाख जो अदर स्पीकर्स है उनसे बढ़कर अगर कोई था वो थे डॉक्टर जाकिर नाइक। वो डॉक्टर जाकिर नाइक उनके एक एक प्रोग्राम के अंदर, एक एक फंक्शन के अंदर, एक एक मजलिस में, एक एक जलसे के अंदर 100-100, 150-150, 200-200 लोग इस्लाम और ईमान में दाखिल होते थे। वो डॉक्टर जाकिर नाइक बेंगलुरु के अंदर श्री श्री रविशंकर के साथ में जब उनका मुनाजरा हुआ तो श्री श्री रविशंकर को स्टेज छोड़ के भागना पड़ा। उन्होंने इस तरीके से उसको उसके हर सवाल का जवाब दिया और वही जो हज़ारों का मजमा था, सैकड़ों लोग वहाँ से भी ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो गए, इसलिए कि श्री श्री रविशंकर को तो स्टेज छोड़ के भागने की नौबत आ गई। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी तमाम बातों को मुदल्लल तरीके से हक बक करके वहाँ पर दिखा दिया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बातिल की नज़रों में खटकने लगे और बातिल ने किस तरीके से उनका कांटा निकाला जाए, किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है मुल्क बदर किया जाए, उसके लिए ऐसी साजिशें, ऐसी षड्यंत्र और ऐसा प्रोग्राम बनाया गया। एक वाक़या जो बांग्लादेश में पेश आता है, और बांग्लादेश में जो वाक़या पेश आता है वहाँ पर एक नौजवान ऐसा मिलता है जो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस यूट्यूब के ऊपर सुनने वाला होता है। बस उसी चीज़ को टारगेट बना के डॉक्टर जाकिर नाइक को उनके ऊपर जो है पता नहीं दहशतगर्द और आतंकवाद और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं कि वो इंसान अपने मुल्क में भी नहीं आ सकता। मुझे आप बताइए, अगर यूट्यूब पे देखकर कोई किसी का फ़ैन है तो अमिताभ बच्चन के फ़ैन आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान के फ़ैन भी आपको हर मुल्क के अंदर मिलेंगे। क्या आप ऐसा करोगे कि कोई एक पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और वो ये कहे कि मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, तो उसकी वजह से आप अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार कर लोगे? मुझे आप बताइए, ये सवाल है मेरा। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक का इस तरीके से कांटा निकाला गया, उनको रास्ते से हटा दिया गया।
और फिर जब ये देखा गया कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक की ताकत तो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद में अब कौन सी ऐसी ताकत है जिस ताकत के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर एक रूह, मुसलमानों के अंदर एक जान और मुसलमानों के अंदर एक एनर्जी है और एक मुसलमान उस ताकत से जुड़े हुए हैं, तो पता चला वो ताकत है मरकज़ निज़ामुद्दीन की, वो ताकत है हज़रत जी मौलाना साद साहब की। फिर मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट बनाया गया, मरकज़ निज़ामुद्दीन को निशाना बनाया गया। हज़रत जी मौलाना साद साहब के नाम से 3-3 महीने तक ये जो कुत्ते हैं मीडिया न्यूज़ चैनल्स पे भौंकने वाले, वो सुबह से लेकर शाम तक भौंका करते थे। रिजल्ट क्या आया सामने? रिजल्ट ये आया कि मुल्क की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर हो गई। और मरकज़ निज़ामुद्दीन से सिर्फ भारत के अंदर लोग जुड़े हुए नहीं है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। आज दुनिया की तारीख में कुछ मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो है जो मरकज़ निज़ामुद्दीन की मेहनत से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मौलाना साद साहब को भी उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, वरना हमारे मुल्क से कई देशों के कॉन्सुलेट और कई देशों के एम्बेसीज निकल जाती थी। एक बात याद रखो, मामूली मत समझो मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी को। लेकिन फिर भी जो मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात को जो है टॉर्चर करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए जो षड्यंत्र और जो साजिशें की गई, और उसके बाद जब देखा गया इतना सब करने के बाद में भी कुछ होने वाला नहीं है, ना तबलीग का ना मरकज़ निज़ामुद्दीन का, क्योंकि मरकज़ निज़ामुद्दीन में बैठने वाले ही वो लोग थे जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़े हुए ही वो लोग थे हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन के ही लोग थे जिनको मुल्क की आज़ादी से ही बाज़ाब्ता जो है मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसकी परमानेंटली मेंबरशिप मिले हुई थी, वो भी ताहयात आखिरी सांस तक। इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं उनको। क्यों? उनके नाम पे डाक टिकट जारी किए गए, वो सब मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही बैठने वाले लोग थे। इसलिए मरकज़ निज़ामुद्दीन को परमानेंटली, अभी जो कोर्ट में भी केस चल रहा है उस पर मैं अलग से मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उस पर अलग से आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो पूरा केस क्या है। मरकज़ के दरवाजे कोई बंद नहीं कर सकता, खाली इतना याद रखो। और तीसरे नंबर पे उमर गौतम साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो एक ज़माने में भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके भतीजे जिन्होंने एमटेक किया हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, और वैसा इंसान ईमान में इस्लाम में दाखिल होता है राजपूत ब्राह्मण घराने से, और उसके बाद हज़ारों लोग उसके हाथ पे जब ईमान कबूल करने लगते हैं तो बातिल के जो ऐवान है उसमें घबराहट शुरू हो जाती है, आग लग जाती है, ऐसी पूरी बेचैनी पैदा हो जाती है। और जो नरसिम्हा आनंद के जैसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो षड्यंत्र और ये जो पूरी साजिशें हैं, इनके पीछे नरसिम्हा आनंद के जैसे लोग, जिनकी टपरियां, जिनकी दुकानें उनको नजर आ चुका है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो बंद होने वाली है, इससे पहले ऐसे लोगों को टारगेट और निशाना बनाया जाए, इसके लिए उसके बाद उमर गौतम साहब को लिया गया रडार के ऊपर। और रडार पे लेने के बाद उनके पीछे जो अभी मुकदमात वगैरह चल रहे हैं, और उसके बाद में अब यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, और यूपी में इलेक्शन से पहले ये खास तौर पे टारगेट बनाया जा रहा है कि देवबंद शहर के अंदर एटीएस का सेंटर खोला जाएगा। क्यों भाई देवबंद के अंदर खोला जाएगा? ठीक है, तुम देवबंद में खोलो, तुम कहीं पे भी खोलो, मुसलमानों को उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे देवबंद को निशाना बना के और टारगेट बना के इसलिए हाईलाइट किया गया ताकि यूपी के सारे लोगों को ये मैसेज और पैगाम दिया जाए कि अगर हम यूपी में रहेंगे तो हम इस तरह से मुसलमानों को दबा कर रखेंगे, कैप्चर करके रखेंगे, और देवबंद के अंदर भी एटीएस सेंटर खोलने की हमारी हिम्मत और हमारी ताकत है। और दारुल उलूम देवबंद आंखों में खटकने वाला इसलिए कि मालूम है तबलीगी मरकज़ और उसके बाद दारुल उलूम देवबंद, ये वो चीज़ें हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ से पूरे मुल्क के क्या पूरी दुनिया के मुसलमान जुड़े हुए हैं। और चौथे नंबर पे अब नंबर आता है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का। क्यों टारगेट बनाया गया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को? क्योंकि लोग चल चल के उनके पास आ रहे थे, हमको ईमान में दाखिल करो, हमको मुसलमान करो। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, चाहे तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, कितनी भी साजिशें कर ले, कितने भी लोगों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे तुम डाल दो,
तुम अपनी ताकत के बलबूते पर डॉक्टर जाकिर नाइक का मुंह बंद कर सकते हो, उमर गौतम का मुंह बंद कर सकते हो, और तुम जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हो, लेकिन जो इस्लाम की हक्कानियत है उसको रोक नहीं सकते तुम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। तुम दबा नहीं सकते, इसको दबा ही नहीं सकते तुम। जिन जिन मुल्कों ने इस्लाम को दबाने की साजिशें कोशिशें की, उन मुल्कों में आज से 25-30 साल पहले मुसलमानों का परसेंटेज 1% भी नहीं हुआ करता था, जैसे फ्रांस। आज वहां पे मुसलमानों का परसेंटेज 6 से 7% है। क्या करते अब आप बोलो? बनाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही थी ना वहां पे, क्या हुआ उससे मुझे बताओ आप। अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद कैसे मुसलमानों को टॉर्चर किया गया, किस तरीके से पकड़ पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन मुसलमानों की आबादी 3 गुना बढ़ गई। और दबाओ, इस्लाम को कैसे दबा सकते हो? और कौन सा मुल्क चाहिए आपको? तुम इस्लाम की हक्कानियत को दबा नहीं सकते। आने वाली जो नस्लें हैं, उन नस्लों के ऊपर खुद अल्लाह ताला हक़ को खोलने वाला है। हक़ क्या है? मैंने इसीलिए हिंदू धर्म का इतिहास, मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियो है, फाइंड आउट करो और उसको सुनो तो आपको पता चलेगा वो क्या रीजंस थे कि जो अफ़गानिस्तान, जहाँ पे एक ज़माने में वो हिंदू धर्म का मरकज़ हुआ करता था, अफ़गानिस्तान से लेकर तो वियतनाम तक, और नीचे इंडोनेशिया से लेके मलेशिया, फ़िलीपींस, श्रीलंका, ब्रुनाइन, ये पूरे जो इतने बड़े पट्टे के अंदर ये पूरे के पूरे विस्तार था हिंदू धर्म का। आधा चाइना वगैरह, वहाँ से सिकुड़ते 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 आज हिंदू धर्म सिर्फ भारत के अंदर क्यों बाकी रह गया, आपको वो पूरा वीडियो देखने के बाद में समझ में आएगा। तो इनको इसीलिए दर्द है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, टेंशन है कि फिर ये भारत में इस्लाम के दाई और इस्लाम की तबलीग करने वाले, ये यहाँ के हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक बात याद रखो, हमारे देश के, ये हमारा भी देश है, हमारे बाप दादा कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं, बल्कि आप अगर भारत के सब मुसलमानों को देखोगे, कोई वहाँ आपको गुज्जर मिलेगा, कोई राजपूत मिलेगा, कोई जाट मिलेगा, कोई आपको जो है जितने भी मुसलमान यहाँ पर है वो आप सब आपको जो है इसी देश की मिट्टी से पैदा हुए मुसलमान मिलेंगे, जिनके बाप दादा इसी मिट्टी से थे, कोई बाहर से आए हुए नहीं है। एक बात याद रखो, इसलिए जितनी तुमको मोहब्बत है ना, उससे ज़्यादा हमको इस देश से मोहब्बत है, और हमको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा यकीन, पूरा भरोसा है, जिसने हमको ये राइट दिया हुआ है अपने मजहब की तबलीग करने का। एक बात याद रखो। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खुलासा यही है। आप मेरे वो सारे वीडियोस भी देखो, आपको समझ में आएगा। इसीलिए ये सारे लोग टेंशन में हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बोलकर, क्यों इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्यों परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इनको रोकना है तो फिर क्या करना है, इनके जो पावर हाउस है उनको उठा उठा के डालो जेल के पीछे। इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और फिर उसमें हमारे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे पहले ही लप लप करने लग गए, घबराने लग गए, और जो है एकदम टेंशन में आ गए, और उससे पहले ही उन्होंने उनकी बातिल की तायद में और बातिल को सीधे रास्ते पे चलने वाला और हक के रास्ते पे चलने वाला अपनी तरफ से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए। उनको डर और घबराहट होने लगा, कहीं अगला नंबर हमारा ना आ जाए बोल के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है वो बिल्कुल नाहक है। जब तक हम कोशिश कर सकते हैं, हम पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के इस चीज़ की कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला उनको जल्द से जल्द और सहूलत के साथ में रिहाई अता फ़रमाएँ। और उसके लिए हमारी जो कोशिश रहेंगी, ज़रूरत पड़ी हम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री साहब से मिलेंगे, और जो मुल्क के सदर से मिलेंगे, और जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है हम पूरी कोशिश करेंगे। इस मसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने मज़हब के तबलीग की इजाज़त दी है तो क्यों टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को, वो भी इलेक्शन से पहले। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।